मित्रों, जैसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है, जिसका प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज आपको से बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए है इन सभी शक्तिशाली विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकाती है, ठीक उसी तरह ज्ञान की ज्योति ही चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता न करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। नंबर 3, जिस तरह से हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं, पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं, ठीक उसी प्रकार से हमारा आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी एक पुराने वस्त्र की तरह हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वह किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया हो। नंबर 4, जिससे मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, साथ ही साथ ज्ञान में कमी होती है, उस मनुष्य का जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। नंबर 5, जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाने छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ठेस अवश्य पहुंची है। हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हमें अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और उतना ही हमारे मन को शांति भी मिलेगी। नंबर 7, जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। नंबर 8, मोह उसी पर करे जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं उसको कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। नंबर 9, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान है। नंबर 10, प्रेम सदैव माफ़ी की उम्मीद रखता है और क्रोध सदैव माफ़ी को सुनना पसंद करता है। नंबर 10, जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं उनके लिए प्रसन्नता ना हो तो इस लोक में और ना ही किसी और जगह। नंबर 11, कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज को बोना चाहिए ताकि फसल को काट सके, यानी कि अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तभी तो उसका परिणाम अच्छा होगा। नंबर 12, जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिसकी बुद्धि में होता है वह कभी भी परेशान नहीं होता। नंबर 13, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपको बुराई को ही याद करेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं। नंबर 14, जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते उनके लिए मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। नंबर 15, किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन वो चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम को ही बिगाड़ दे। नंबर 15, अगर आप किसी कार्य को अच्छी नीयत से करते हैं तो वह काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य आपको मिलता है। नंबर 16, श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर यदि आप ये सोचते हो कि आपका भाग्य मैं बनाता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है। नंबर 17, तुम ऐसा कभी नहीं सोचोगे कि मनुष्य अच्छा है या बुरा, बल्कि ये सोचो कि उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे उसको फल की प्राप्ति होगी। नंबर 17, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखे। नंबर 18, जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 19, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। सा लक्ष्य रख, निशाना रख, फिर तो मरुस्थल में भी जल निकलेगा। नंबर 20, जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियाँ हमारी समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन अस्थिर होता है तो वही परिस्थितियाँ हमारे लिए चुनौती बन जाती है, और वही अगर हमारा मन
मजबूत होता है तो उस वक्त परिस्थितियाँ हमारे लिए अवसर बन जाती है। नंबर 21, अकेले रहना ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर 21, जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस समय असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। नंबर 22, आशा किसी की भी ना रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देता है। नंबर 23, अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं में झुककर ही खुश होता है। नंबर 23, जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे वश करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 25, सब उतने ही मात्रा में बाल निकालना चाहिए जितना कि हमें वापस लेने में काबिल हो, खुद को तकलीफ ना हो। नंबर 26, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए और वहाँ कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक असफल योगी को दोबारा से एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। नंबर 27, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। तुम ही देख लो, सूरज का उदय भी धीरे धीरे होता है और ऊपर को चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। नंबर 28, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे जो कोई भी हो, वो जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामनाएं रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। नंबर 29, सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को कीचड़ में खिला कमल भी अच्छा लगता है तो वही किसी को चांद में भी दाग भी नजर आता है। नंबर 30, एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वो हृदय से और अच्छे मन से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और उस उपहार को पाने वाले व्यक्ति को उस उपहार के प्रति कुछ मिलने की कोई उम्मीद भी ना हो। नंबर 31, जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 32, रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। नंबर 33, धैर्य रखें, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। नंबर 34, पूरी निष्ठा से अपना क्रम और कर्तव्य निभाओ और सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो। हो सकता है हर दिन कुछ अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा तो जरूर हो सकता है। नंबर 35, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप कभी गिर जाए तो खुद उठने का प्रयास करें। नंबर 36, अपने दुखों के लिए संसार को दोषी मत ठहराओ, अपने मन को ही परिवर्तन करो, तभी आपके दुखों का अंत हो जाएगा। नंबर 37, कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित ना करें, क्योंकि इच्छा स्वयं का मित्र भी होता है और इच्छा स्वयं का शत्रु भी होता है। नंबर 37, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाता है। नंबर 38, अपना खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही जो चलना है। नंबर 39, आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका संदेह एक नई समस्या रूपी पर्वत का निर्माण कर सकता है। नंबर 40, इस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने ऐच्छिक लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह ही इंद्रिय सुख भी मनुष्य को उसे अपने रास्ते से दूर ले जाता है। नंबर 41, वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद आत्मा पूरा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े को धारण कर लेता है। नंबर 42, लोग अपनी बुद्धि को खोकर भावनाओं में खो जाते हैं, उसे तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। नंबर 43, दुनिया की नजर में जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कैसे हारना है। नंबर 44, ये अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 45, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो ये कुदरत किसी अंगुली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देता है। नंबर 46, जो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता उसके लिए वही शत्रु के समान है। नंबर 47, जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो वहाँ आपके लिए रुकना उचित नहीं है, चाहे वो किसी का घर ही क्यों न हो या किसी का मन। नंबर 48, कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सूरज कितनी भी गर्मी क्यों न कर ले, सागर हमेशा शांत ही रहता है। नंबर 49, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 50, जिसने मन को जीत लिया उसके समय से पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसके शांति प्राप्त कर ली।
वैसे मनुष्य के लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान सम्मान एक जैसे ही होते हैं। पर 51 संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखे कि भगवान की कृपा दृष्टि उस हस्ती से भी ज्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए।